हाँ देखिए बच्चों, आज से हम लोग प्रश्नावली कक्षा 10 की मैथ प्रश्नावली क्या ठीक है ये पढ़ेंगे ना। देखो जो हमारी बुक है बच्चों, ये बुक है हसरूफ सॉरी ये डॉक्टर मनोहर की। ठीक है बच्चों, कौन सी बुक है हमारी? डॉक्टर मनोहर का। आप लोग बुक खरीद लीजिए। देखो बच्चा क्या है, पहली सवाल बोल रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। देखो बच्चों, कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व वह मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। कह रहा है इनका क्या करना है बच्चों, ग्राफ दर्शाना है। यानी क्या, इनको जो हमको समीकरण रूप में लिखना है और क्या करना है, इनका ग्राफ दर्शाना है। ठीक ना। देखो बच्चों क्या है, सुनो। अभ्यास 3 के बच्चों देखो क्या है, ए है हमारा 3 का ए क्वेश्चन पहला। तो देखो हमारी किताब बच्चों को डॉक्टर या कौन किताब है, मनोहर की। बच्चों हमको बुक ले पढ़ना है बच्चों, डॉक्टर मनोहर की। तो कह रहा है आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखो तो यहाँ पे 2 लोग हैं, कौन कौन है? आफ्ताब और उसकी पुत्री है ना बच्चों। मान लो पहले बच्चों, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु कितना बच्चों, 1 वर्ष। देखो उसको एक है, उसकी पुत्री है ना बच्चों। देखो पुत्री की वर्तमान आयु देखो बच्चों कितना, 22 वर्ष। अब सुनो बच्चों क्या बोला है, बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व। ध्यान दो बच्चों, पूर्व कहेगा या पहले, पूर्व या पहले में हमको क्या करना है, घटाना है। देखो बच्चों का पश्चात या बच्चों क्या बाद के लिए हमको क्या है, जोड़ना है। क्या जोड़ेंगे, जितना कहेगा उतना जोड़ेंगे और जितना कहेगा उतना हम लोग घटाएंगे। ठीक बच्चों। अब देखो क्या बोला है कि 7 वर्ष पूर्व, कितना बच्चों, 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व देखो बच्चों, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। देखो बच्चों 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु बच्चों कितना हो जाएगा, x माइनस का 7 वर्ष। अभी हमने बताया क्या, देखो बताया पूर्व कहेगा या पहले, हम लोग घटाएंगे। कितना घटाएंगे, जितना वर्ष कहेगा उतना हम लोग घटाएंगे। अब देखो जो पुनः 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु y माइनस 7 वर्ष। बच्चों लगाओ यहाँ पहली शर्त, पहले दोनों बराबर कर लो। अब देखो बच्चों क्या बोल रहा है, बोलता है सुनो बच्चों, कह रहा है कि देखो 7 वर्ष पूर्व, सुनो बच्चों, कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कह रहा है बच्चों, आफ्ताब बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी आयु का कितना था, 7 गुना था। देखो बच्चों ये कितना था, 7 गुना। ये कितना है, 7 गुना कम है। देखो बच्चों हमेशा जो छोटा है उसी में गुणा होता है। देखो हमारी ये पिताजी हैं, उनके भी मान लो ये कहा भैया पुत्री है ना उसकी, भाई पिताजी छोटा है पुत्री छोटी होगी। पुत्री में क्या करो भैया, 7 से गुणा कर दो। 7 से क्यों किया, क्योंकि बोला कितना, 7 गुनी था। कितना था, 7। जितना गुनी कहेगा उससे हमको गुणा करना है। देखो बच्चों x माइनस 7 हमारा क्या हो जाएगा, 7y 7 49। ठीक। देखो बच्चों x माइनस 7y माइनस 49 प्लस 7। ये बच्चों इधर हमारा प्लस, इधर क्या हो गया माइनस, इधर है माइनस, क्या हो जाएगा प्लस।
x माइनस 7y बच्चों का हो गया माइनस का 42। मान लो इसे समीकरण 1। समीकरण काम ना मत मानो, इसे रहने दो। अब देखो पुनः कह रहा है बच्चों, सुनो अब क्या बोल रहा है बच्चों, देखो अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी, सुनो बच्चों, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कितना करा है? 3 वर्ष बाद करा है। क्या बोल रहा है? 3 वर्ष बाद। देखो बच्चों निकालो, 3 वर्ष बाद आफ्ताब के आय। बच्चों सुनो, अभी हमने कहा बाद कहेगा जुड़ेगा, जितना कहेगा उतना जुड़ेगा, यानी x प्लस 3 वर्ष। अब देखो जो 3 वर्ष बाद पुत्र के आयु, बोलो जो y प्लस 3 वर्ष, यही ना बच्चों। अब पुनः लगा के दूसरी शर्त बराबर कर लो बच्चों। देखो x प्लस 3 बराबर y प्लस 3, ये ना बच्चों x प्लस 3 बराबर y प्लस 3। आफ्ताब जी क्या बोल रहे हैं? अब से 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु का केवल 3 गुना रह जाऊंगा ना। अब देखो भैया कितना रह गया है? 3 गुना। हमेशा गुणा किसमें? जो छोटा होता। किसकी उम्र छोटी होगी? पिता की पुत्र की पुत्री की, उसमें 3 से गुणा कर दो बच्चों। सही है। x प्लस 3 बच्चों 3y 3 का 9, x माइनस 3y 9 माइनस के 3, x माइनस 3y बराबर 6। ये हमारा ये क्या हो गया? बीज गणितीय रूप दोनों का हो गया। ठीक बच्चों, का हो गया बीज गणितीय रूप। अब कह रहा है ग्राफी रूप, यानी दोनों क्या करना बच्चों? हमको ग्राफ खींचना है। हमने कल बहुत आसान तरीके से आप लोगों को सिखाया ग्राफ खींचना। अब बच्चों देखो हम लेंगे पहला x माइनस बच्चों कितना, देखो 7y बराबर 42। यही ना बच्चों हमने कहा कि कुछ भी मान रख के इनका ग्राफ खींच लो। ठीक बच्चों, हाँ देखिए बच्चों क्या लिखा है? x माइनस 7y कितना है? माइनस 42 का। देखो बच्चों कितना है? माइनस का 42। अब देखो इनका हमको मान रखना है ना बच्चों, और रखते हैं। देखो बच्चों हम लोग ऐसा मान रखेंगे जो हमको मान प्राप्त हो, छोटा मान मिले। देखो अगर हम लोग रखेंगे y का मान 0, कितना रखेंगे? y का मान 0, तो इसका मान 42 है। कितना आएगा? 42। हमको 42 लाइन खींचना पड़ेगा। ये ना बच्चों, ये भैया हमका छोटा कर लें, और छोटा करो। देखो बच्चों अगर इसका मान रख दें हम लोग, कितना बच्चों? 6 रखें। कितना रखें? देखो सुनो बच्चों, अगर हम रखें बच्चों y का मान 6, कितना रखें बच्चों? देखो x देखो 7 × 6 बराबर माइनस 42 ना बच्चों। तो क्या होगा? जो 42 हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा? 42, इधर प्लस और क्या हो जाएगा? सॉरी इधर माइनस प्लस ना बच्चों, प्लस 42, यानी कितना हो गया? 0। कितना बच्चों? देखो हमने देखा कि यहाँ पे सक्षम 42 हो जाएगा, 42 से यहाँ भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना बच्चों। और रख लो y का मान रख दो बच्चों, 5 रख दो। चलो देखो बच्चों, तो x माइनस 7 × 5 बराबर, बोलो बच्चों माइनस 42, 7 बचे 35 माइनस का 42। देखो बच्चों इधर का है मान, इधर का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। घटाओ या कितना बोलो आएगा? 42 ना, यहाँ पे माइनस का 7 आएगा। यही ना बच्चों, यहाँ बना लो टेबल एक छोटा सा x y। देखो बच्चों हमने रखा जब y का मान 6 तो x का मान 0 आया। हाँ बच्चों जब रखा 5 तो कितना मिला? माइनस का 7। ये बच्चों कितना मिला? माइनस का 7। अब पुनः देखो यह दूसरा ग्राफ का देखा, x माइनस 3y = 6। यही ना बच्चों, रखो भैया y के मान रख दो बच्चों, 2 रख दो। कितना रख दो? 2। क्यों बच्चों? देखो क्या हो जाएगा? 3 दूनी
अच्छा इधर प्लस जुड़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा ना। एक काम करो, छोटा ही है ना बच्चों, सुनो चलो रख लो, यहाँ पे रखो एक बार यक्स का मान रखो 0 रखने पर, क्या बच्चों रखने पर 0 रखने पे, ठीक बच्चों। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 हो जाएगा, ये 3y, ये कितना बच्चों हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये y बच्चों का 6 बटे बच्चों का हो जाएगा -3, इधर गुणा उधर का हो जाएगा भाग, y का मान कितना आया -2 बच्चों, कितना बोलो y का मान आया -2। अब क्या काम करो बोलो बच्चों, एक बार y का मान 0 कर दो, y का मान 0 रखने पर देखो हमने कहा बताओ बच्चों, अगर आप पास छोटा छोटा मान हो तो एक बार रख दो x का मान 0, एक बार y का मान 0 रखो। हम यहाँ क्यों नहीं रखे, क्योंकि अगर रखते हैं x का मान 0 तो यहाँ मान लो 7×6 आता, लेकिन जब रखते हो y का मान 0 तो यहाँ कितना होता है 42, कितना होता है बच्चों। अब हमको जब लाइन खींचते तो यहाँ पे 42 लाइन खींचना पड़ता ना बच्चों, इसलिए हमने थोड़ा छोटा कर दिया। रखो 0, देखो x -3 × 0 बराबर 6, भैया 0 हो जाएगा हमारा बच्चों, कितना आ गया 6। देखो बच्चों सुनो, इसका भी यहाँ टेबल बना दो, टेबल बना लो, टेबल x y। देखो बच्चों सुनो, जब हमने रखा x का मान 0, किसका मान 0 x का, इसका कितना मिला -2, जब रखने हमारा y का मान 0, इसका कितना मिल गया 6। ठीक है बच्चों, पहले एक काम करिए, इतना नोट करिए। हाँ देखिए बच्चों, इसका ग्राफ का होगा, इधर ध्यान दो अच्छे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लो इसे यक्स होता है, यक्स डैश होता है, वाई होता है हमारा, एक होता है वाई डैश होता है बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चों। इधर हमारा क्या होता है यक्स प्लस में, इधर का होता है हमारा यक्स माइनस में, ऊपर का होता है यक्स प्लस, नीचे का होता है सॉरी ऊपर का होता है वाई प्लस, नीचे का होता है वाई माइनस। बच्चों देखो यक्स का मान कितना है 0, वाई कितना है 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 0 का मान 6। देखो बच्चों यक्स मान कितना है -7, इधर होता है -7, 1 2 3 4 5 6 7 -7, उसका कितना बच्चों है 5 है, 1 2 3 4 5। देखो बच्चों ये बच्चों देखो ऐसे आएगा, यहाँ डॉट डॉट ऐसे सामने ऐसे, यहाँ ये वाला पॉइंट -7 का मान 5। देखो बच्चों ये बच्चों इसका ग्राफ हो चला जाएगा, ठीक ना बच्चों। अब देखो ये हमारा क्या है, यक्स मान कितना है भैया 0, वाई कितना है -2, तो यहाँ होगा 0 का मान -2, वाई कितना है चलो यक्स कितना है 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 का मान 0 यहाँ होगा। देखो चाहिए देखो जो ऐसे ग्राफ है हम लोग खींचोगे ऐसे, ये ऐसे ऐसे यहाँ कट जाएगा, ठीक ना बच्चों। ये हमारा इसका वो ग्राफ हुआ, ठीक है, इसका क्या हुआ बच्चों हमारा ग्राफ हुआ, ठीक ना। लिख देना है अतः दोनों रेखाएं कहाँ बच्चों प्रतिच्छेदित हैं, ठीक ना बच्चों। अतः दोनों रेखाएं कैसी हैं प्रतिच्छेदित हैं, ठीक ना। देखो क्या पूछा है, कहा था बच्चों बीजगणितीय रूप, हमने जो समीकरण लिखा था हमारा क्या था बीजगणितीय रूप, कहा ग्राफी रूप, जो ग्राफ खींचा ग्राफी रूप, ठीक ना बच्चों। अब थोड़ा इनका समीकरण का देखो बच्चों, ये समीकरण कौन है, ये चाहे से लिख देना समीकरण हमारा है यक्स -7y बराबर -42 का है बच्चों। ये हमारा क्या है यक्स बच्चों कहाँ है वाला, हाँ यक्स -3 बराबर का बच्चों 6 का है ये, ठीक ना बच्चों। अब इसको नोट लो भैया। हाँ देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था,
कह रहा है 1 महीने बाद 4 किग्रा सेब 2 किग्रा अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब बच्चों पहले मानते हैं, देखो बच्चों हमने बच्चों माना 1 किलोग्राम सेब का x रुपए, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना बच्चों y रुपए। अब देखो बच्चों पहली शर्त में क्या बोला है, यानी जब पहली बार क्या लेने के लिए, सुनो बच्चों, अगर कह दिया जाए देखो बच्चों 1 किलो चीनी का मूल्य x रुपए है, कितना है x रुपए है। देखो जो क्या हो जाएगा 2 किलो चीनी मूल्य कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। 3 केजी कितना है बच्चों 3x, 4 कितना हो जाएगा 4x, ठीक ना बच्चों। देखो उसी प्रकार देखो बच्चों सुनो, कितना कहा है 2 किग्रा सेब यानी 2x। हाँ बच्चों फिर क्या बोला है 1 किग्रा अंगूर यानी 1y, कितना बच्चों 160 रुपए, कितना 160 रुपए। आगे देखो पुनः बोला है दूसरी शर्त में बच्चों, दूसरी शर्त में क्या बोला है, देखो बोला है कि 4 किग्रा सेब यानी 4x और 2 किग्रा y का है बोलो अंगूर ना जो कितना होता है 300 रुपए। ये हमारा क्या हो गया ज्यामितीय रूप, क्या हो गया हमारा ज्यामितीय रूप। अब क्या चाहिए बीज गणितीय रूप ना बच्चों, क्या चाहिए बीज गणितीय रूप। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनका ग्राफ, क्या बच्चों इनका ग्राफ खींचना पड़ेगा। अब ध्यान दो बच्चों, ग्राफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप बच्चे कुछ नहीं करना है, पहले लो 2x प्लस y बराबर 160, यही ना बच्चों। अब मान रखते हैं, 2 मान रखेंगे। चलो अब देखो जो हमारा x हो गया, हमारा क्या हो गया y हो गया। ध्यान दो बच्चों, अब यहाँ देखो हमारा 100 के पार है 160 है, तो जो मान रखेंगे बच्चों 10 रखेंगे 20 रखेंगे 30 रखेंगे 40 रखेंगे 50 रखेंगे 60 रखेंगे, यानी जब मान में क्या रखेंगे 10 रखेंगे, ठीक है बच्चों। जब इनका हम लोग ग्राफ भी खींचेंगे तो वहाँ लिख देंगे पैमाना कि एक से भी क्या मानेंगे 10 मानेंगे बच्चों, क्या मानेंगे उसको 10, ठीक है ना। और मान रखते हैं हम लोग, चलो बच्चों रखते हैं हम लोग, ये 50 रखने, कितना बच्चों 50, 2 इंटू 50 ना बच्चों, वाई का मान दो कितना है बोलो बच्चों, ये हमारा 100 हो जाएगा ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा 160, वाई बराबर का 160 माइनस के 100, कितना बच्चों 60। देखो जो हमने रखा है x का मान 50, y कितना आया 60, ठीक। एक माना रखो बच्चों, हमने रखा है x का मान 70 रखा, कितना बच्चों 70 रखने पर कुछ भी रख दो यार, 70 रखो 50 रखो 60 रखो 90 रखो कुछ भी रखो। देखो 2 इंटू 70 प्लस y बराबर 160, 7 दूनी 14, 160, तो जो का 160 माइनस 140 बच्चों कितना है बोलो बच्चों 20 आया, कहाँ कितना आया 20। देखो जो हमने रखा 70 तो कितना मिला बच्चों हमको 20, ठीक। आओ अब दूसरे ले देखते हैं, इधर देखो दूसरे के लिए, तो ये क्या लिखा है 4x प्लस 2y बराबर 300 है का बच्चों। एक काम करो 2 का मान ले लो, तो 2x प्लस y बराबर बच्चों 300 हो जाएगा ना बच्चों, तो 2x प्लस y बच्चों 300 बटे कितना हो जाएगा 2 काट दो बच्चों, 2x प्लस y बोलो तो कितना हो जाएगा 150, यही ना बच्चों। अब हम लोग मान रखेंगे, देखो जो आप लोग ऐसे डायरेक्ट भी मान रख सकते हो, देखो ऐसे सिखा रहा हूँ, ये आप काम जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट मान रखा करो। अगर रखेंगे बच्चों यहाँ पे x यहाँ पे y, देखो बच्चों अगर हमने रखा x का मान 60, कितना रखा बच्चों, देखो 60 दूना 120, 120 इधर किस में रहेगा बोलो बच्चों प्लस में, उधर का हो जाएगा माइनस में। देखो जब देखो बच्चों 150 माइनस 120 कितना बच्चों आया 30 आया,
सही ना बच्चों। हमने इसका मान कितना रखा 60, कितना रखा 60 दूना 120, इधर रहेगा प्लस और क्या हो जाएगा माइनस, कितना आ गया बच्चों हमारा 30। सही बच्चों। हमने रखा 50, बच्चों कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, उधर जाए घट जाए कितना आ जाएगा 50 आएगा बच्चों। कोई दिक्कत किसी को बच्चों। देखो हमने कहा डायरेक्टली मान रखेंगे, हल करके काम समाप्त कर देंगे बच्चों। हमने कहा रखा हमने यक्स का मान देखो, चाहे जो रखो 50 रखो 60 रखो 70 रखो 80 बच्चों। हमने कहा रखा देखो, हमने कहा रखा 60 रखा तो 60 दूना 120 हो जाएगा ना बच्चों। इधर एक प्लस और क्या हो जाएगा माइनस, जब घटाओगे 120 बच्चों कितना आएगा 30 आएगा ना बच्चों, 30 लिखा। ठीक, पुनः रखा कितना 50, 50 दूना 100, 50 दूना 100, इधर एक प्लस और क्या हो जाएगा माइनस। सही बच्चों। अच्छा, अब इनका ग्राफ खींच दो। अब यहाँ पे 10, 20, 30, 40 और बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि 70 तो गया ना हमको। देखो बच्चों 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 भैया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ये ना बच्चों। ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा है यक्स, ये हमारा यक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश बच्चों। इधर क्या होगा -10 -20, -10 -20, माइनस में कोई है तो नहीं, माइनस में काम तो है नहीं। ठीक है बच्चों। आओ पहले इसके लिए यक्स का मान 50 बेटवा, 1 2 3 4 यहाँ 50 है नंबर। वाई कितना है 70 सॉरी 60 है। यहाँ देखो ये हमारा ऐसे आएगा, ये हमारा ऐसे जाएगा, ऐसे तो यही लिखना बच्चों। देखो बच्चों ऐसे ना बच्चों, ये हमारा क्या हो गया बच्चों 50, 60। ठीक, चलो दूसरा बच्चों का है 70, कितना 70 बच्चों, इसका कितना हो जाएगा y का 20। देखो बच्चों ऐसे डट जाओ, ये मिला 70 का हम पहले लिखते हैं यक्स, फिर क्या लिखते हैं बच्चों y। ठीक है बच्चों ग्राफ ऐसे ना बच्चों। ये ना भैया देखो दोनों बिंदुओं से होते हुए क्या हुआ एक रेखा खींच दो, ये ठीक ना बच्चों। पटरी रखो भैया, दोनों खींच दो जाए जहां जाए, ठीक है ना। अब आगे देखो बच्चों, सुनो आगे अगला क्या है देखो बच्चों, इस रेखा का नाम दे दो। रेखा हमारी कौन सी है, ये 2x + y = 160 यही ना बच्चों। चलो अगला क्या बोलो बच्चों हमारा, ये x के मान 60, x के मान 60, y कितना बच्चों 30। यही ना बच्चों 60, 30। देखो बच्चों कितना है, सुनो x का मान 60, y का मान 30 ना बच्चों। दूसरा का है देखो 50, कहाँ 50, x का मान 50, इसका ही 50। यही ना बच्चों। देखो ये x का मान 50, y का मान 50, ये ठीक ना बच्चों। अब देखो बच्चों दोनों बिंदुओं से होती हुई एक रेखा खींचो। देखो बच्चों ये एकदम इसके पास से होती हुई रेखा जाएगी हमारी, देखो ऐसे एकदम। देखो भाई कहीं मिलेंगी क्या बच्चों ये रेखाएं, देखो ये नहीं मिलेंगी ना बच्चों। देखो सुनो भैया, ये बच्चों ध्यान दो, ये हमारा कौन सा रूप है बच्चों, ये इतना वाला, इतना हमारा क्या है ज्यामितीय रूप हो गया। अब बोला है सॉरी इतना का बीजगणितीय का हमारा ये बीजगणितीय रूप, फिर बोला है ज्यामितीय रूप यानी का ग्राफी रूप। ये हमारा कौन रूप हो गया बच्चों, ज्यामितीय रूप हो गया। लिख दो अतः, हाँ इस रेखा नाम बच्चों लिखो क्या है हमारा, देखो 4x + 2y = 300 ये ना बच्चों। देखो अतः ये दोनों रेखाएं बच्चों कैसी हमारी हैं, समांतर हैं। ये ना बच्चों अतः यह दो रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, ये आपस में कभी मिलेंगे नहीं। ठीक है ना बच्चों, नोट करो भैया।